मुझे वो भी ध्यान देना है कि सब कुछ करने के चक्कर में कुछ ना हो, तो ये तो बेकार बात है। तो इससे अच्छा सब ना करते हुए कुछ चीज़ें ही करते हैं, तो कम से कम वो तो हो। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, दिस इज मैं संदेश और आप मेरे चैनल में हैं द संदेश व्लॉग। तो आज आपको लग रहा होगा भाई ये बनियान में क्या व्लॉगिंग कर रहा है। आज मैंने समय बड़े मुश्किल से निकाला हो, यही आलस के वजह से कि भाई मेरे कपड़े क्या पहने हैं, मेरे बाल बराबर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इसी सब चक्करों के वजह से मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। तो मैंने सोचा कि हमको कंटिन्यू अपने ब्लॉग को मेंटेन रखना है, कंटिन्यू ब्लॉग बनाना है। तो फिर सब शर्म लाज लज्जा छोड़ के सिर्फ ब्लॉग में ध्यान देना पड़ेगा, ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रेडी कर सकूँ। अभी फ़िलहाल बढ़िया नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद बढ़िया करेंगे इसको 110%। तो चलिए अभी हम पूछते हैं अपने चैट जीपीटी से कि कितने दिन बचे हैं साल ख़त्म होने को। इसने बहुत सारा गुड बुक को ओवर किया हुआ है। पिछले बार मुझे बताया था कि 103 दिन बचे हुए हैं, और फिर मैं वही दिखा के मैंने ब्लॉग के लिए भी वही कंटेंट बना रहा था। तो अभी ये कुछ और ही बता रहा है। तो इनसे पूछते हैं, आगे जाके आप मुझे मत गलत समझिएगा कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। तो अरे शर्मा गए क्या आप? तो आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है 22 सितंबर 2025। अगर आपको कुछ और जानना हो तो बेझिझक पूछिए। और साल ख़त्म होने को कितने दिन बचे हुए हैं इंग्लिश में बताओ। So how many days are left until the end of the year? How many? There are about 100 days left in the year, give or take a day. Since today is September 22nd, so just under 3 months to go. You say it's 4 months remaining. Got it. Yes, if we calculate more precisely, there are about 100 days left, which is roughly 100 or a little more, depending on the exact date. But yeah, around 100 days is the ballpark figure. And how many months remaining? So with about 100 days left, that's roughly 3.5 months remaining in the year. It's a nice little countdown as we head towards the end of 2025. How many days are remaining for New Year? So with today being September 22nd, there are about 100 days left, which means roughly 100 days until the new year. It's a nice, neat countdown to 2026. तो भाइयों अभी ये थोड़ी देर मुझे पहले बता रहा था कि 103 दिन बचे हुए हैं, और अभी भाई साहब हमें बता रहे हैं कि 100 दिन बचे हुए हैं। मतलब चैट जीपीटी में भी हम अभी भरोसा नहीं कर सकते। अगर मेरे पास चैट होंगी तो ये हमारा पुराना वाला है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये भाई साहब ने मुझे ये बताया। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। दिख रहा है आपको? भाई साहब हमको बता रहे कि 131 डेज़ बचे हुए हैं, और उसके बाद 100 डेज़। मतलब चैट जीपीटी भी इतना कुछ श्योर नहीं है, लेकिन हम श्योर है कि हम इस 100 डे चैलेंज को पूरा करेंगे। तो आज से हम कंटिन्यू ब्लॉग करने की कोशिश करेंगे कि हमें 100 दिन में, मतलब हर दिन में एक वीडियो बनाना है। तो वो कैसा भी रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, बस उसको अपलोड करना है अपने यूट्यूब चैनल पे। कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करेंगे हम अपने वीडियो में। और मैं कल सोच रहा था कि कुछ दिन पहले जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि हम एक नई आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली रीडिंग, दूसरी अपनी फिटनेस, और तीसरी मैंने सोच रहा था कि कोडिंग लैंग्वेज कोई भी सीखूं, या तो फिर कोई नई लैंग्वेज सीखूं जैसे कि जापानीज़ या समथिंग एल्स। अभी इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी रीडिंग टोटली बंद है, फिटनेस में एक्सरसाइज कर नहीं रहा हूँ, और कोडिंग मैंने 2 दिन करके छोड़ दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया जो मैं आपको बताऊँगा, और जापानीज़ को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया अभी तक के। तो अभी मैं डायरेक्ट आता हूँ तीसरे पॉइंट में, जो कि मैं करने वाला था अपनी कोडिंग को लेके। तो ऐसे करते करते मैं सोच रहा था, और सोचते सोचते फिर मैं जब थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो मेरे पास 2-3 चैनल हैं जिसको मैं स्विच कर रहा था ऊपर नीचे। तो स्विच करते करते मेरा एक पुराना गेमिंग चैनल है, उसमें मैं गया। उसमें जब पहुंचा तो उसमें देखा कि उसमें सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और व्यूज़ भी बढ़ रहे थे। तो अपना दिमाग तो है ही चलता है फिर। तो मैंने देखा कि भाई जब बढ़ रहे हैं तो गेमिंग चैनल में कुछ इनोवेशन क्यों नहीं करते, मतलब अच्छा वीडियोस क्यों नहीं डालते। तो उसके लिए तो मुझे याद आया कि भाई हमने जब मैक ले लिया है नया वाला जो यहाँ रखा है, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हमने अपना
PS4 को अपने डब्बे में से निकाल के, मतलब अपने तहखाने में से निकाल के उसको सेटअप किया यहाँ पे, जो कि चल भी रहा है अच्छे से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारा जो रिकॉर्ड कर रहा है वो बहुत बेकार कर रहा है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो काफ़ी बेकार हो रही है। तो मैंने फिर इसमें क्या किया, अपने मैक में मैंने रिमोट प्ले करके, इसका एक फीचर होता है जो सोनी वाले प्रोवाइड करते हैं, तो हमने सब सेटअप किया। मैंने अपने बड़ी टीवी को उसके मैक से कन्वर्ट, मतलब कनेक्ट कर दिया रिमोट प्ले से। तो रिमोट प्ले तो कनेक्ट हो गया, लेकिन वो इतना बेकार चल रहा है, और उसकी जो क्वालिटी है मुझे नहीं मालूम वो कैसी है, लेकिन बहुत ही बेकार और भंकस क्वालिटी है। मतलब बिल्कुल ग्राफिक तो एकदम डिग्रेड हो गया, और बिल्कुल भी उसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, तो मैं सोच रहा था कि एक नया कोई कैप्चर कार्ड लेके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत रिसर्च कर रहा था, अपना नया हम गेम प्ले डालेंगे। लेकिन फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसके ऊपर, तो पाया कि भाई मेरे जो गेम प्ले की वीडियो है उसमें व्यूज़ बहुत कम हैं, और जो मैं ऐसा बात कर रहा हूँ उसमें व्यूज़ ज़्यादा है। कैप्चर कार्ड सस्ते से सस्ता भी अभी 9,500 का मिल रहा है, और अगर बहुत ही लोकल जाना है तो फिर एक क्रियो का कार्ड है, उससे हो जाएगा। लेकिन इसमें साउंड का इशू आ रहा है, तो अगर कुछ करना है तो अच्छे से करो, ना तो मत करो। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई अभी उसमें करने से अच्छा, क्योंकि मुझे आगे जाके मोबाइल भी लेना है, मेरा मोबाइल पूरा डेड हो चुका है। अभी कैप्चर कार्ड, फिर ये वो, अगर ऐसा देखा जाएगा तो फिर बहुत खर्चा है। जैसे कि पहले तो मोबाइल लेना है, ठीक है, उसके बाद अगर कैप्चर कार्ड लेना है, गेमिंग अगर चैनल को मेरे को सीरियसली खोलना है तो मुझे कैप्चर कार्ड भी लेना पड़ेगा। उसके बाद हेडफोन्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद एक अल्काडो का एक वायर आता है वो लेना पड़ेगा, जो साउंड कर ले रहता है इनर चैट के लिए वो। और उसके बाद स्टोरेज के लिए, क्योंकि इसमें स्टोरेज कम है मैक में, तो मुझे एक स्टोरेज के लिए भी कुछ लेना पड़ेगा। और उसके बाद एक्सटर्नल माइक भी लेना पड़ेगा। मतलब मोटा 6 से 7 चीज़ हमें लेनी पड़ेगी, ऊपर नीचे हो जाएगा कुछ छूट गया हो तो ये सब चीज़ लेके मुझे सेटअप करना पड़ेगा। लाइट है मेरे पास, अच्छा वो लाइट मैंने पहले ले लिया था, तो लाइट है मेरे पास कैमरा है, तो इसी से हम जुगाड़ करके, इसके पहले भी मैंने किया था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही करके हमें अपने चैनल के लिए एक अच्छा सेटअप बन जाता है। तो फिलहाल मेरे पास मैक है, जो मेन है, मतलब जो अच्छे एक्सपेंसिव है वो मेरे पास है अभी। जैसे एक मशीन हो गई मैक, एक PS4 हो गया, और चिल्लर लाइट और कैमरा, मतलब जो मोटा उसमें बड़ी चीज़ें लगती है वो सब है। बस जो चिल्लर चीज़ें हैं जैसे बस कैप्चर कार्ड थोड़ा बहुत महंगा आएगा। वो मैं सोच रहा था कि 4K लूँ, अगर फ्यूचर में जाके अगर अपग्रेड होता है तो बार मुझे कैप्चर कार्ड में फिर से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे अगर 22,000 का है तो 22,000 का ही पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं लेना पड़ेगा। 22,000 का लेके उसमें फिर मैं दूसरी अगर मशीन लेता हूँ, जैसे PS5 इन फ्यूचर, और PS6 भी आ रहा है, तो उसमें मुझे कैप्चर कार्ड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो एक बात है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल, लेकिन अभी अगर मैं लूँ तो मेरा मोबाइल का बजट बिगड़ जाएगा, और दूसरी चीज़ें भी, क्योंकि छोटा डिग्री करके 25, 6, 31 उसके बाद, और अपना ये मोटी 50-60 हज़ार का खर्चा पकड़ के मैं चल रहा हूँ, सब मोबाइल पकड़ के। तो अभी इतना लेने से अच्छा मैं सोच रहा था कि उसमें कुछ पहले एक ऑडियंस को बिल्ड करूँ, उसके बाद ही मैं अपलोड करूँ अपने चैनल में। और मैं ना क्या कर रहा हूँ कि मैं ना हर चीज़ ये कर रहा हूँ, ये भी ले लो वो भी ले लो, तो उसमें क्या हो रहा है कि भाई मैं ये भी करना है वो भी करना है, और हो रहा कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे वो भी ध्यान देना है कि सब कुछ करने के चक्कर में कुछ ना हो, तो ये तो बेकार बात है। तो इससे अच्छा सब ना करते हुए कुछ चीज़ें ही करते हैं, तो कम से कम वो तो हो। तो ये काफ़ी गहरी बात कही थी मैंने। तो अभी मेरा 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ आज के लिए, क्योंकि मैं नहा धोया भी नहीं हूँ, अभी काम करने जाना है, तो बाहर घूम के आता हूँ। बहुत बोर हो रहा है, बाजू में काम चालू है, आपको आवाज़ आ ही रही होंगी सीं करके। तो बस आज के लिए इतना ही, अभी कंटिन्यू ब्लॉग करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।